ભારતનું ઉત્તર પૂર્વીય ક્ષેત્ર, જેને અષ્ટલક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે, આજે દેશના નવા ગ્રોથ એન્જિનના નવા રૂપ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. ક્યારેક ભૌગોલિક વિષમતાઓ અને કનેક્ટિવિટીની અછતથી ઝઝૂમતો આ વિસ્તાર હવે એક્ટ ઈસ્ટ પોલિસી હેઠળ દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાનો મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર બની ચૂક્યો છે. જોઈએ આ વિશેષ રિપોર્ટમાં. ये बदलती तस्वीर भारत के उस उत्तर पूर्वी हिस्से की है जिसे कभी मुख्य भूमि से दूर माना जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में पूर्वोत्तर देश के विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है. पीएम गति शक्ति और पीएम डिवाइन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अभूतपूर्व रफ्तार दी है. साल 2014 में जहां इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई महज 10,905 किलोमीटर थी, वहीं आज ये बढ़कर 207 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है. अरुणाचल प्रदेश में हर मौसम में कनेक्टिविटी देने वाली ऐतिहासिक सेला सुरंग हो या मिजोरम की बैरागी सैरांग रेलवे लाइन, पूर्वोत्तर की राजधानियां अब पहली बार सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ रही है. रफ्तार सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी दिखाई दे रही है. क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना यानी उड़ान ने पूर्वोत्तर में पर्यटन और व्यापार का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है. साल 2014 तक पूरे पूर्वोत्तर में केवल 9 चालू हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 17 हो गई है. सिक्किम का पाकयोंग और अरुणाचल का होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है. रेल मार्ग के निर्माण के कारण, सड़कों के निर्माण के कारण यहाँ के लोगों को विकास के जो बाजार है, जो व्यवस्थापन है, ये सब चीज में भी लोगों को काफी फायदा पहुंचा है. मोदी सरकार के 12 वर्षों के दरमियान हुई विकास व तरक्की के कारण लोगों को खुद को दिल्ली से जोड़ने, राष्ट्र के अन्य राज्यों प्रांतों से जुड़ने के लिए एक मौका उपलब्ध हुई है. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत का ग्रीन हब बनकर भी उभर रहा है. सिक्किम के 100% जैविक राज्य बनने की सफलता के बाद अब असम, नागालैंड और मणिपुर भी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के तहत प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं. यहाँ के रसायनों से मुक्त अदरक, हल्दी और कीवी जैसे उत्पादों की मांग विदेशों में भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्थानीय किसानों की आय में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है. काफी अच्छा काम किया है. मेनली सड़कों का उन्नति किया है, जिसके कारण से आसाम का डेवलपमेंट हो रहा है. गुवाहाटी भी बहुत डेवलप हो गया हम लोगों का. ब्रिज, नए ब्रिज बन रहा है. अभी एयरपोर्ट हमारा नजदीक है, पहले से बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा हुआ है. पूर्वोत्तर में हो रहा बदलाव यही नहीं थमता. डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए हजारों ग्राम पंचायतें हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं और वहीं असम की जागीरोड में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट इस बात का सबूत है कि पूर्वोत्तर अब आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा केंद्र बन रहा है. पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में हिंसा में भारी कमी आई है, जिसमें 2014 से 2024 के बीच ये संख्या घटकर 3,428 रह गई है, यानी 70% की कमी आई है. वहीं नागरिकों की मौत में 89% और सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत में 70% की कमी आई है. मोदी सरकार ने 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में कई बड़े शांति समझौते किए, जिससे 10,500 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया. पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय से उग्रवाद और आंतरिक संघर्षों से प्रभावित रहा है. हालांकि 2014 से सरकार द्वारा शुरू की गई शांति पहल ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है. 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, हमारे असम में बहुत शांति है. असम में पहले इतनी शांति कभी नहीं थी, पहले बहुत ज्यादा ही अशांति था. निश्चित रूप से पूर्वोत्तर की ये बदलती तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि सही नीति और दृढ़ इच्छा शक्ति से भौगोलिक दूरियों को भी विकास के अवसरों में बदला जा सकता है, जो अष्टलक्ष्मी का ये कायाकल्प नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है.